हेलो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू इंग्लिश किंगडम। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे ऑन रीचिंग फॉर द टॉप का, जिसमें पहला पार्ट था संतोष यादव के बारे में। अब ये दूसरा पार्ट जो है एक रशियन टेनिस सुपरस्टार के बारे में है जिनका नाम है मारिया शारापोवा। तो मारिया शारापोवा आज जिस मुकाम पर पहुंची है उस मुकाम पर पहुंचना एक बहुत बड़े संघर्ष की कहानी है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल एंड दिस इज़ डेफिनेटली अ स्टोरी ऑफ मोटिवेशन। And when you read the story of this Maria Sharapova, you will realize that how struggleful her life was and how did she face that one. And with a lot of hard work, she came up as a good tennis star, Maria Sharapova. So let's begin. There is something disarming about Maria Sharapova. ऐसी कोई चीज है जो काफ़ी चार्मिंग है मारिया शारापोवा के बारे में। डिसआर्मिंग का मतलब चार्मिंग से है। समथिंग एट ओड्स, कुछ अलग है। विथ हर रेडी स्माइल, उसके चेहरे पर एक अच्छी स्माइल दिखाई देती है। एंड ग्लैमरस अटायर, अटायर का मतलब होता है क्लोथ्स, और उनके जो क्लोथ्स हैं वो काफ़ी ग्लैमरस हैं, यानी उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजिशन इन विमेंस टेनिस। और उसी के बेस पर वो 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची थी विमेंस टेनिस में। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, पॉइज्ड मीन्स फॉरवर्डेड टू, यानी अपने कई सालों से वो इस चीज़ की तरफ अग्रसर थी। द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर, साइबेरिया ये रशिया में है, वहाँ से इनका जन्म हुआ था। टीनेजर मीन्स बहुत कम उम्र में। जस्ट 4 ईयर्स, उन्होंने केवल 4 साल लिए डेवलप होने में एक प्रोफेशनल के रूप में टू रीच द पिनेकल। पिनेकल मीन्स टॉप, यानी उनको अपने इस टॉप पर पहुंचने में केवल मात्र 4 साल लगे। तो अगर आप संतोष यादव की स्टोरी भी देखें तो वहां भी उनको हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के बेस पर एक बार जब उन्होंने करियर का सिलेक्शन कर लिया तो केवल 4 साल ही लगे थे। तो यहाँ पर इनको भी केवल 4 ईयर्स लगे और 4 ईयर्स में ही वो वर्ल्ड की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई थी। ये है मारिया शारापोवा, इनकी फोटो आप देख सकते हैं। शी वॉन द विमेन्स सिंगल्स एट विंबलडन इन 2004। हाउएवर द रैपिड एसेंट, एसेंट मीन्स हाइट, इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। फियर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का मतलब होता है बहुत जबरदस्त जहां कंपटीशन है, उसमें इतनी तेज चढ़ाई बिगेन 9 ईयर्स बिफोर विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। ऐसे सेक्रीफाइस के साथ में 9 साल पहले इसकी तैयारी शुरू हुई थी। इतना बड़ा बलिदान किया था उन्होंने जिसके लिए बहुत कम बच्चे तैयार होते हैं। फ्यू मीन्स वेरी लेस चिल्ड्रन, जिसके लिए वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर। एंड्योर का मतलब टॉलरेट, यानी उन्होंने जो बलिदान किया था 9 साल पहले उसके लिए बहुत कम बच्चे तैयार होते हैं। लिटिल मारिया, बहुत छोटी थी मारिया। हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, जब उन्होंने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, केवल 10 साल की उम्र में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। वो जो ट्रिप था उनका फ्लोरिडा से लेकर फ्लोरिडा की तरफ, जो ट्रिप था उनका जो उन्होंने अपने फादर यूरी के साथ में किया था, वही उनको सक्सेस और स्टारडम की तरफ लेकर गया। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन। लेकिन इसमें उनको इट आल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग, हार्ट रेंचिंग मीन्स दिल को सिकोड़ देने वाला, यानी दिल को तड़फाने वाला 2 साल का सेपरेशन भी था उनकी अपनी मदर जिनका नाम था येलेना से। तो माँ बाप से दूर जाना था उनको, ये हार्ट रेंचिंग सेपरेशन था। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया। लेटर, ये जो वर्ड है लेटर, ये रेफर करता है येलेना को। येलेना कौन थी? उनकी मदर थी। शी वॉज कंपेल्ड, कंपेल्ड मीन्स उनको मजबूरी में रुकना पड़ा। टू स्टे बैक इन साइबेरिया, साइबेरिया में क्यों? बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि कुछ वीजा की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। केवल 9 साल की इस बच्ची ने जीवन में एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया था। What was that lesson? That tennis excellence would only come at a price. कि उनका जो जुनून है, पैशन है टेनिस के प्रति, अगर उसमें उनको एक्सेलेंस लेना है, अगर उनमें उसको एक्सेलेंट बनना है, तो वो इतनी आसानी से नहीं आएगा। She had to pay a price for that. उसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कीमत किस चीज़ की? हार्डवर्क की, डिटर्मिनेशन की, अपनी फैमिली से दूर रहने की। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ 9 साल की उम्र में
कई बच्चे अपने घर को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, अपने माँ बाप से दूर जाने को तैयार नहीं होते। वहाँ ये लड़की 9 साल की उम्र में ही अपने पेरेंट्स को छोड़कर फ्लोरिडा की तरफ आ गई टेनिस की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए। आई यूज टू बी सो लॉनली, मैं बहुत अकेला हुआ करती थी, मारिया शारापोवा उन दिनों को याद करती। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, सो ही कुडंट सी मी आइदर। तो ना तो वो माँ से मिल पाई, ना अपने पापा से मिल पाई, क्योंकि मदर तो साइबेरिया में थी और फादर बहुत कठिन परिश्रम कर रहे थे उसकी टेनिस ट्रेनिंग के लिए वहीं उसके साथ रहकर, इसलिए दोनों के साथ में उसका इंटरेक्शन नहीं होता था, न के बराबर होता था। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं बहुत यंग थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, 8 बजे मुझे सोना, मतलब आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, यानी मुझे 8 बजे नींद आ जाया करती थी। द अदर टेनिस प्यूपिल्स वुड कम इन एट 11 PM, और दूसरे जो खिलाड़ी थे वो 11 बजे आते थे एंड वेक मी अप, मुझे जगाते थे, एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और मुझे रूम को साफ करने का हुक्म दिया करते थे। तो दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स रैगिंग एंड बुलिंग। ये वाला पैराग्राफ जो है रैगिंग और बुलिंग की तरफ इशारा करता है। तो कुछ बच्चे रैगिंग और बुलिंग से भी घबरा जाते हैं और फिर वो गिव अप कर देते हैं। तो हमें इस तरह के जीवन में चैलेंजेस जो आते हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए। उसने नहीं छोड़ा मारिया शारापोवा ने। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, लेटिंग मीन्स अलाउइंग, अलाउइंग का मतलब इस चीज से घबराने के बजाय आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिन्ड, मैं तो और भी डिटरमिन्ड हो गई एंड मेंटली टफ बन गई। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीख लिया कि अपना ध्यान कैसे रखें। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, क्विटिंग मीन्स गिव अप, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं क्विट कर दूंगी, बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मुझे मालूम था मुझे क्या चाहिए था। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड। मीन्स when you live in problems, when you are without something, जब आपके पास में आप अभावों में जीते, स्कैरसिटी में जीते, तो फिर आप किसी चीज के लिए बहुत हंग्री और डिटरमिन्ड हो जाते हैं। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट देन दैट टू स्टेड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, यानी अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं और ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट भी झेलने को तैयार थी। यानी she was fully determined. She did not care about the humiliation and insult and what people said and behaved with her. लोगों ने उसके साथ में क्या बिहेव किया, क्या उसको कहा, she did not care about that one. She was completely focused about her dream. The toughness runs through Maria even today. आज भी मारिया शारापोवा में वही toughness दिखाई देती है. It was the key to her bagging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 sport the following year. इसी टफनेस के कारण, इसी डिटर्मिनेशन के कारण उन्होंने 2004 में विंबलडन में विमेन सिंगल अवार्ड जीता और उसके बाद में अगले साल ही वो #1 खिलाड़ी बन गई। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. हालांकि उनकी जो जर्नी है, फ्रोजन प्लेन्स का मतलब साइबेरिया में बहुत बर्फ गिरती है, इसलिए फ्रोजन प्लेन्स बोला गया है। वहां से लेकर उनकी जो विमेन टेनिस में टॉप पर पहुंचने की जो जर्नी है, उसने कई लोगों के दिल को छुआ है। लेकिन ये जो यंगस्टर है, इसके दिमाग में इन सेंटिमेंट के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये यंगस्टर कौन है? मारिया शारापोवा। The straight looks and the answer she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considered the sacrifice were worth it. जो स्ट्रेट लुक्स मीन्स स्ट्रेट कॉन्फिडेंस, और जो आंसर दिया करती हैं वो क्वेश्चन का, उन क्वेश्चंस के आंसर में साफ झलकता है कि वो बिल्कुल क्लियर है इस चीज़ के प्रति कि अगर आज वो यहाँ तक पहुंची तो उन सेक्रीफाइस के कारण पहुंची है, और सेक्रीफाइस वाज द कंपल्सन, और वो सेक्रीफाइस बिल्कुल इसकी कंपल्सन ही थी अगर उनको यहाँ पहुंचना था। देयर इज नथिंग स्पेशल, उसमें कुछ स्पेशल नहीं है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट। आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। यानी कॉम्पिटिटिव इज द पर्सन हु कीप्स द कॉम्पिटिशन विद अदर्स। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, मीन्स जो भी चीज़ मुझे मिलती है उस पर मैं बहुत टफ परिश्रम करती हूँ। इट्स माई जॉब, दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस। यही उसका सक्सेस का मंत्र है। तो ये आप अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं कि यदि आपको जीवन में कुछ आपने ठान लिया है कुछ करने का, तो सिर्फ ठान लेने से कुछ नहीं होगा, उस पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. हालांकि वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करती हैं, लेकिन अपनी रशियन नेशनलिटी को नहीं भूलती। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज, क्या कहती हैं, अपने कंट्री के प्रति उनको लव भी है। आई एम रशियन, इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि यूएस मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि वहीं उन्होंने टेनिस की ट्रेनिंग ली और वहीं उतना बड़ा मुकाम उनको मिला है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप,
लेकिन मेरे पास रशियन सिटीजनशिप, मैं रशिया की नागरिक हूँ. माई ब्लड इज टोटली रशियन. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी. सो दिस शोज हर लव टू द कंट्री. लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, किसी भी दूसरे टीनेज सेंसेशन की तरह, यानी दूसरे टीनेज के लड़के या लड़कियों की तरफ, मारिया शारापोवा को फैशन बहुत पसंद है, सिंगिंग बहुत पसंद है, डांसिंग बहुत पसंद है. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, और उसे आर्थर कॉनन डॉयल के नॉवल बहुत पसंद है. हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स. उन्हें सोफिस्टिकेटेड मीन्स बहुत मॉडर्न इवनिंग गाउन्स भी उनको बहुत पसंद हैं. लव ऑफ पैनकेक्स भी उनके लिए है, और चॉकलेट के साथ में जो स्प्रेड हुआ पैनकेक है उनको बहुत पसंद है. फिजी ऑरेंज ड्रिंक उनको पसंद है. यानी किसी भी दूसरे नॉर्मल लड़के लड़की की तरह ही उनके शौक हैं. यानी शी इज़ नॉट, the purpose of this paragraph is that to make you realize that she is not different from all other youngsters. दूसरे यंगस्टर्स से वो अलग नहीं है. दूसरे यंगस्टर्स से उनको किस चीज़ ने अलग बनाया? केवल उनके हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन. मारिया शारापोवा कैनॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज. मारिया शारापोवा को कुछ अलग आप कैटेगराइज नहीं कर सकते. हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर, और उनकी जो टैलेंट है और कभी भी ख़त्म ना होने वाली जो डिज़ायर है सक्सेस की, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और बलिदान करने की जो उनकी रेडीनेस है, हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. उसी ने उनको दुनिया के शिखर पर पहुंचाया. फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज नाउ रीपिंग. हालांकि कुछ लोग जो पैसा वो कमा रही हैं उसके बारे में भी कंप्लेन करते हैं, कितना पैसा है. दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस. लेकिन टेनिस से उनको जो पैसा मिला उसके बारे में वो क्या कहती हैं? ऑफ कोर्स मनी इज ए मोटिवेशन. कि मनी, पैसे से मोटिवेशन तो मिलता ही है, एंड मनी इज द रिक्वायरमेंट ऑल्सो. टेनिस इज अ बिजनेस एंड ए स्पोर्ट. टेनिस बिजनेस भी है, स्पोर्ट भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड. दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग. अगर लेकिन दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर दुनिया में कोई है जो आपको आगे से आगे बढ़ाती है, वो है आपका ड्रीम, जिसको आपको पूरा करना है. वो सपना ही आपको आगे से आगे बढ़ाता है. तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ मारिया शारापोवा. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और आपको ये काफ़ी अच्छे ढंग से मोटिवेट करेगी. देर आर सम गुड मंत्रास आल्सो फॉर सक्सेस, एंड इफ यू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ, देन यू आल्सो मे बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. थैंक यू वेरी मच.